हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सर्दी से बचे हुए एकदम स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम है रोहित स्वामी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर रोहित, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम नया सेशन शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा होने वाला है इतिहास का, जिसमें हमें इतिहास की जानकारी हम लेने वाले हैं, इतिहास को हम पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है और एकदम मज़ा आने वाला है। और हम पढ़ने वाले हैं इतिहास एकदम जीरो से लेके लास्ट तक एकदम अच्छे से, कि प्राचीन से प्राचीन इतिहास को स्टार्ट करेंगे हम और वहाँ से आज तक हम इतिहास की क्लास को लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज इतिहास की। शुरू करने वाले हैं हम इतिहास। तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं इतिहास, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं हिस्ट्री। ये शब्द तो कोई नया नहीं होगा, सब लोगों ने सुन रखा होगा, हम सब ने सुना है। तो सबसे पहले हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं या किसी को जानने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसी के बारे में पता करते हैं भाई क्या चीज़ क्या है ये जिसके बारे में हम जानने वाले हैं, जिसको पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ हकीकत में है क्या, रियल में क्या चीज़ है वो। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखते हैं कि ये इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम जानेंगे कि इतिहास क्या है। तो सबको पता है कि इतिहास का मतलब, ये दोनों शब्द जब भी हमारे दिमाग में आते हैं तो हमारे जहन में एक बात आती है कि ज़रूर ना कोई पुरानी बात रही होगी, या पुरानी बात के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि किसी जो भी हम बात करेंगे वो आज की तो नहीं होगी, आज से पहले की कभी भी जो घटित हो चुकी है ना, उसकी हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। तो ये सभी को पता है कि पुरानी बातों को, पुरानी घटनाओं को हम जिसमें पढ़ते हैं वो अपना इतिहास है। तो लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास में दो शब्द आ जाते हैं। मैंने कहा था बेसिक से पढ़ेंगे हम, एकदम जीरो से, एकदम अच्छे से सब कुछ करते हुए चलेंगे, सब कुछ देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास में क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास में दो शब्द आ गए कि इतिहास और हिस्ट्री, जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ये शब्द क्या चीज़ है। हमारे पास सबसे पहला शब्द आ गया इतिहास। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, इतिहास के बारे में या इतिहास शब्द के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास शब्द है अपना, जो इतिहास शब्द है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें इसका अर्थ पता होगा या नहीं होगा, तो हम सबसे पहले इनके अर्थ ही निकाल लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो सबसे पहले हमने एक शब्द उठाया इतिहास। तो इतिहास जो अपना शब्द है वो तीन शब्दों से मिलके बना होता है। और वो तीन शब्द कौन कौन से हैं? पहला शब्द अपने पास आता है इति, दूसरा शब्द है, और तीसरा शब्द अपने पास में आता है आश। यानी कि सबसे पहले हम देख लिया कि इतिहास है जो तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। इतिहास शब्द है ना, वो तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। हम इतिहास क्या है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि इतिहास शब्द है ना वो क्या है। हकीकत में इतिहास शब्द पढ़ रहे हैं हम पहले। तो इतिहास शब्द के बारे में हमें ये जानकारी मिल गई कि हम तीन शब्द हैं जिनसे इतिहास जो शब्द है हमारा बना हुआ है। और वो तीन शब्द कौन कौन से आ गए हमारे पास में? पहला शब्द हमारे पास में आ गया इति, दूसरा शब्द हमारे पास में आ रहा है, और तीसरा शब्द हमारे पास में क्या आ गया? आश। तो सबसे पहले इनका और देख लेते हैं कि इनका अर्थ क्या है। हमारे पास में तीन शब्द और नए आ गए। पहले हमारे पास एक शब्द था जो कि तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और वो तीनों शब्द कौन कौन से आ गए हमारे पास में? ये आ गया। तो सबसे पहले हम देखें कि इति शब्द का अर्थ होता है हमारे पास में इसी प्रकार से। यानी कि इति अकेले को देखें तो इसका अर्थ अपने पास में आता है इसी प्रकार से। है का मतलब होता है वास्तव में। अब तीसरा शब्द हमारे पास में आता है आश, जिसका अर्थ क्या होता है? घटित कोई घटना। हमने देख लिया कि घटित कोई घटना किसका अर्थ है? आस का। वास्तव में किसका अर्थ है का। और इसी प्रकार से किसका अर्थ है? इति का। हमने देख लिया इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। वो तीनों शब्द इति, है और आस हमारे पास में आ गए। हमने देख लिया तीनों का अर्थ कि इनका अर्थ क्या क्या होता है। अलग अलग में इनका अर्थ निकाले तो अर्थ अपने पास में आ गया कि इसी प्रकार से, और दूसरा है का अर्थ आ गया अपने पास में वास्तव में, और तीसरा अर्थ आ गया अपने पास में घटित कोई घटना।
यानी कि हम यदि इन तीनों शब्दों से मिला के एक शब्द इतिहास बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इन तीनों शब्दों का अर्थ भी हम मिलाएं तो हमें इतिहास शब्द का अर्थ मिल जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास का मतलब क्या होता है, जिसे हम पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो देखें, इनको मिला के देखें तो पहला शब्द अपने पास इसी प्रकार से, वास्तव में, कि इसी प्रकार से वास्तव में कोई घटित घटना, यानी कि कोई घटना है वो घटित हुई है, यानी कि कोई घटना है वो हुई है और वो वास्तव में हुई है और इसी प्रकार से हुई है जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास इतिहास शब्द का अर्थ निकल के आ जाता है यहाँ पे। और वो अर्थ क्या है? वो अर्थ है कि कोई घटित घटना जो कि वास्तव में और इसी प्रकार से घटित हुई है, उसके बारे में जो चीज़ हमें बता रही है वो क्या है? इतिहास। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इतिहास शब्द का अर्थ हमने देख लिया। अब एक शब्द और आ जाता है अपने पास में। दूसरा शब्द कौन सा है? हिस्ट्री। अब हिस्ट्री शब्द का अर्थ देखें तो हिस्ट्री है वो एक इंग्लिश का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। यदि हिस्ट्री शब्द का अकेले का अर्थ देखें हमें तो उसका अर्थ आता है अपने पास में भूनना, या फिर इसे एक नाम और दे देते हैं, निर्माण करना। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग या हिस्ट्री शब्द का अर्थ होता है कि भूनना, यानी किसी चीज़ को भूनना या फिर किसी चीज़ का निर्माण, क्या होता है? हिस्ट्री। और हम अतीत की घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, हम अतीत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? इन शब्द का, इस हिस्ट्री शब्द का यहाँ पे हम जो अर्थ लेंगे वो अपने पास में होगा कि इतिहास को भूनना, भूनना या फिर निर्माण करना। अपने पास हिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या आ गया? कि इतिहास का निर्माण करना या फिर इतिहास को भूनना। ये बात हमारे सामने आ जाती है। हमने क्या देख लिया? दो शब्द हमारे सामने सबसे पहले आए जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में पूरा सेशन होने वाला है, जो चीज़ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले की जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो चीज़ क्या है, तो हम क्या पढ़ेंगे और कितना पढ़ लेंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम जीरो से सब कुछ बताता हुआ आपने आगे बढ़ेंगे। कोई उसमें ये नहीं है कि जल्दबाजी नहीं करेंगे। जल्दबाजी हमने बहुत कर ली है, आज तक हम पढ़ते आए हैं। इतिहास को हमने स्टार्ट किया है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से, उसके बाद हमने देख लिए कोई 4 वेद बता दिए किसी ने बताए हैं तो भी, और वो भी बताता नहीं है, और उसके बाद से आगे हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम क्या करने वाले हैं इस सेशन में? इतिहास को पूरा का पूरा खोलने वाले हैं, एकदम पूरा का पूरा हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया इतिहास और हिस्ट्री शब्द का अर्थ हमने जान लिया भी। एक तरफ से हमें आया कि कोई घटना वास्तव में हुई है और इसी प्रकार से हुई है, उसको क्या बोल रहे हैं? हम इतिहास बोलते हैं। दूसरा शब्द अपने पास हिस्ट्री था जिसका अर्थ हो गया कि इतिहास का निर्माण करना या इतिहास को भूनना। अपने पास दोनों का अर्थ आ गया। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि इतिहास को भूनना या इतिहास का निर्माण करना, क्या इतिहास का निर्माण किया जा सकता है? सबसे पहले यही है कि इतिहास तो वो है जो पुरानी घटना है, कि आज से पहले बीता जा चुका है, जो निकल गया है, जो टाइम पीरियड जा चुका है, और जिस गए हुए बीते हुए टाइम में कोई घटना हुई है या फिर इतिहास की कोई बात है, क्या उसको निर्माण दोबारा उसको बनाया जा सकता है? वो किस सेंस में बोल रहे हैं कि बनाना, इतिहास का बनाना, या फिर इतिहास को बनाना, इतिहास का भूनना। तो इसका अर्थ हम जाने उससे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों अर्थों को पूरा कौन करेगी? हमारी परिभाषा। क्योंकि इतिहास परिभाषा क्या होती है? किसी शब्द की पूर्ण रूप से व्याख्या। अब दोनों शब्द हमने देख लिए, ये दोनों शब्द हमें ये सब दे रहे हैं। दोनों के अर्थ हमने देख लिए कि एक अर्थ दे रहा है कि कोई घटना घटित हुई है वास्तव में, और दूसरा हमें दे रहा है कि इतिहास का निर्माण करना या अतीत का निर्माण करना। भाई, अतीत का निर्माण कैसे किया जा सकता है? सोचा है? सबके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अतीत का निर्माण कैसे किया जा सकता है। बाकी अभी आने वाले टाइम में जो भी है हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अतीत का निर्माण नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे इसकी परिभाषा। वे इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास किसे कहा जाता है। तो हमारे पास इसकी परिभाषा निकल के आती है कि अतीत की घटनाओं का
यानी कि अतीत की घटनाओं का, यानी कि अतीत में होने वाली जो भी घटनाएं हैं ना, उनका क्रमबद्ध अध्ययन। क्या बोले हम? क्रमबद्ध अध्ययन। इतिहास कहलाता है। हमारे पास इसकी परिभाषा निकल के आती है कि अतीत की घटनाओं का, कि अतीत में जो घटनाएं हो चुकी है उनका क्रमबद्ध अध्ययन। एक बात गौर करने वाली है, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है क्रमबद्ध, यानी कि उसका क्रमबद्ध अध्ययन, कि उसका एकदम जो घटनाएं हुई है ना उनको एक क्रम में व्यवस्थित करके उनका अध्ययन या उनको पढ़ना क्या कहलाता है? अपना इतिहास कहलाता है। अब क्या शब्द आ गया अपने पास में? क्रमबद्ध अध्ययन। क्या इतिहास क्रमबद्ध है? हम पुराने साक्ष्यों की बात करते हैं, स्रोतों की बात करते हैं, क्या सभी के सभी जो अपने को इतिहास है वो पहले से हमें क्रमबद्ध रूप से मिला हुआ है? कि जो सारी घटनाएं जो इतिहास में या अब से पहले जो भी घटनाएं घटित हो चुकी है, जो घटनाएं हो चुकी है, वो क्या पूरा का पूरा एकदम क्रम में सुव्यवस्थित रूप से है? नहीं है। हमारे पास क्या था कि अलग अलग घटनाओं के अलग अलग रूप से साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। ये सारी चीज़ों का, घटनाओं का हमें पता चल रहा है। कहीं से एक कोई ग्रंथ आ गया, साहित्य आ गया, कहीं से कुछ खुदाई में कुछ मिल गया, कहीं से कोई और हमें कुछ मिल रहा है जो किसी ना किसी जो घटना बीत चुकी हैं उन घटनाओं के बारे में हमें बोध करवा रहा है या ज्ञान दे रहा है, उसके बारे में हमें बता रहा है। लेकिन वो क्या क्रमबद्ध रूप से है क्या? हमेशा से वो क्रम में ही थे। जैसे आज क्रम हम देख रहे हैं कि पहले कौन सा प्राचीन इतिहास, हम पहले का इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन उसके बाद का पढ़ते हैं, और आधुनिक इतिहास जो आज का पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसी पे बात कर लें कि ये तीनों तो हम पढ़ते हैं, हमने देख चुके हैं हम, और नॉर्मली हम देखते ही हैं, इतना तो हमें पता है। तो क्या ऐसा ही था क्या हमेशा से? नहीं। कोई घटना हमें क्या बोला, बाद की घटना है वो सबसे पहले मिल गई, उसके पुरानी घटना है वो तो अब मिल रही है, अभी तक भी खुदाई हो रही है, अभी तक वो चीज़ें हमें मिल रही है, वो कुछ ना कुछ हमें बता रही है, किसी नगर का, किसी न किसी चीज़ का हमें ज्ञान हो रहा है। तो क्या वो हमेशा से थी? नहीं थी हमेशा से। सब चीज़ें अलग अलग मिली और उनको एक क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? इतिहास का निर्माण करना। अभी हमें ये समझ आ रहा होगा कि इतिहास का निर्माण करना क्या है, कि सारी घटनाओं को मिला के एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर देना क्या है? निर्माण करना, यानी कि इतिहास का निर्माण करना। यहाँ पे कोई उस चीज़ को बनाना नहीं है, नहीं समझेंगे हम इसमें यह समझेंगे कि इतिहास का निर्माण करने का मतलब है उसको सुव्यवस्थित ढंग से उसको बनाना, जिसे हम पढ़ सकें, एकदम अच्छे से देख सकें कि सारी की सारी जो इतिहास की घटनाएं थी वो एक साथ में हमें मिल जाए, और मिले भी ऐसे कि पहले की घटना पहले, बाद की घटना बाद में, और उसके भी बाद की जो घटना आएगी ना वो उसके बाद में आएगी, ना कि उससे पहले। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इतिहास का निर्माण क्या है। हमने देख लिया, इतिहास के शब्दों को देख लिया, हमने अर्थ निकाल लिया, दोनों अर्थ हमारे पास में आ गए। उसके बाद हमने क्या देख लिया? उसकी परिभाषा, यानी कि इतिहास की परिभाषा अपने पास में आ गई कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। और क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? इतिहास का निर्माण करना। आगे बात समझ में कि इतिहास का निर्माण करना, अभी कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा कि निर्माण कैसे किया जा सकता है, कोई अतीत की घटना है उसका निर्माण कैसे? कि हाँ, हम घटनाओं का निर्माण तो नहीं कर सकते, कि जो बीत चुकी है वो घटनाएं हो चुकी हैं उनका निर्माण हम नहीं कर सकते, लेकिन उनको व्यवस्थित तो कर सकते हैं, उनको पुनर्निर्माण तो कर सकते हैं, उसको बना तो सकते हैं वापस से, एक सुव्यवस्थित रूप से एक सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में बना सकते हैं जहाँ उसको अध्ययन किया जा सके। और यही हमें क्या बता रहा है? परिभाषा बता रही है, और यही हमें इतिहास बता रहा है कि इतिहास में हम क्या करते हैं। एक शब्द का अर्थ अलग हो गया, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना या उसको पढ़ना, उसके बारे में जानना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो आगे होगी बात समझ में, इतनी तो कि दोनों का अर्थ हमने देख लिया। इतिहास का निर्माण करना, निर्माण कैसे करते हैं वो भी हमने थोड़ा सा देख लिया, और परिभाषा हमने देख ली। तो इसके बाद में अभी हमारे दिमाग में आती है कि हाँ ठीक है, व्यवस्थित करते हैं हम उसको हम निर्माण करना बोल देते हैं। तो सबसे पहले वही देख लें कि इतिहास का निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे इतिहास को बनाया जाता है। तो अब हम देखने वाले हैं
इतिहास का निर्माण, कि भाई इतिहास को बनाते कैसे हैं। तो अभी हम इतिहास के बारे में बेसिक जानकारी ले चुके हैं, परिभाषा हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं इतिहास का निर्माण। कि क्या क्या प्रोसेस रहती है अपने इतिहास के निर्माण में, कैसे कैसे बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, क्या प्रोसेस रहती है। इसमें लगभग 4 प्रोसेस है, 5 मान लो, 4 मान लो, कितनी भी प्रोसेस उसमें जोड़ सकते हैं हम बीच बीच में। लेकिन सबसे पहले किसी चीज़ का निर्माण करते हैं हम, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, कच्ची सामग्री तो चाहिए होगी। जैसे हमें मिट्टी का बर्तन बनाना है, घड़ा बनाना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, मिट्टी चाहिएगी। मिट्टी को बाद में हम बनाएंगे, उसमें पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे, मशीन में डालेंगे, फिर वो बनेंगे, हमारे सामने तैयार होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि इतिहास के लिए कच्ची सामग्री चाहिए। और इतिहास बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या होती है, घटनाएं। हमने भी देखा कि पुरानी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, कि उनको क्रम में व्यवस्थित करना है। किसको क्रम में व्यवस्थित करना है, घटनाओं को व्यवस्थित करना है क्रम में। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, घटनाएं। सबसे पहले हमारे पास में आ गई एक बात कि हमें चाहिए होगी घटनाएं। किस पुरानी जो, और इतिहास में किसकी बात करेंगे हम, पुरानी घटनाओं की, जो बीती जा चुकी है, जो पहले हो चुकी हैं, उन घटनाओं की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें कौन सी घटनाएं चाहिए होंगी, पुरानी, जो बीती जा चुकी हैं, बीत चुकी हैं, उनकी घटनाएं सारी की सारी हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली ज़रूरत हमें क्या होगी, हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी घटनाओं की। और घटनाएं कहाँ से मिलेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये घटनाएं पहले की है या आगे होने वाली है या हो रही है, अभी की है। इसके लिए हमें मिलने चाहिए साक्ष्य, कि घटनाओं का पता हमें कहाँ से मिलेगा, कहीं से सीधे ही आ गई कि हाँ ये घटना हुई थी, सीधी भी आ रही है तो भी कुछ ना कुछ तो हमारे पास साक्ष्य आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो एविडेंस हमें मिल रहे हैं कि हाँ ये घटना हुई थी। तो हमें ये घटनाएं मिलेगी साक्ष्यों से, या इन्हें हम बोलें स्रोतों से। इंग्लिश में इन्हें बोल दें एविडेंस। एक ही बात है कि हमें कुछ ना कुछ साक्ष्य मिलेंगे पुराने किसी चीज़ के, या तो वो साक्ष्य भी आगे देख लेंगे हम, लिखे हुए कोई चीज़ छोड़ दी किसी ने, लिख के कोई घटना के बारे में बता रहा है, कोई कैसे भी बता रहा है, कुछ चीज़ें हमें मिल गई, पुरातात्विक खोज से पुरातात्विक सामग्रियाँ मिल गई, कोई चीज़ें मिल गई हमें, जो लोग पुराने लोग थे वो यूज करते थे, कोई पत्थर के औजार मिल गए, कोई धातु के औजार मिल गए, या कुछ और चीज़ें मिल गई कि पहले के लोग ऐसे ऐसे यूज़ किया करते थे। वो चीज़ें हमारे पास में आ गई, नगर के नगर ही मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे पास में आ गई। वो क्या हो गए, हमारे एविडेंस हो गए। हमें उनसे ये पता चलता है कि हाँ, इन एविडेंस से ये पता चल रहा है कि हाँ ऐसी ऐसी कुछ घटनाएं हो चुकी थी। किसी युद्ध के बारे में किसी साक्ष्य में वो बताया गया हो, किसी साहित्य में लिखा गया हो कि हाँ ऐसा ऐसा कोई युद्ध हुआ था, उसके बारे में हमें, वो घटना हो गई। युद्ध क्या हो गया, घटना, और युद्ध को बताने वाला क्या हो गया, साक्ष्य हो गया। तो साक्ष्यों से हमें क्या प्राप्त हुई, घटनाएं प्राप्त हुई। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कच्ची सामग्री में घटनाएं चाहिए। तो घटनाएं हमें साक्ष्यों से मिल चुकी हैं। 2 नंबर पे हमारे पास में प्रोसेस आती है इस सत्यता की, इसकी जांच करनी। इसे हम बोलते हैं सत्यता की जांच, या इसे ये बोल सकते हैं वास्तविकता की जांच। इसका अर्थ सीधा सीधा आ रहा है, अपने शब्द के अंदर ही इसने अपना अर्थ ले रखा है कि हर शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। उसी प्रकार हम देखें तो सत्यता की जांच करना या वास्तविकता की जांच का क्या अर्थ आके निकला है अपने पास में अर्थ इसका आ गया कि जांच करना कि ये घटनाएं जो हमने ली है, जो इतिहास में शामिल कर रहे हैं हम जिस घटना को, वो कितनी वास्तविक है, कि कितनी सही है या गलत है, कितनी उसमें सच्चाई है। जैसे कई बार ये हो जाता है कि कोई घटना है, एक
जैसे ही मान लो कोई घटना, कोई भी घटना मान लो, सारी घटनाओं पे लगभग आधों में तो विवाद ही है इतिहास की। कोई इतिहासकार कुछ और बता रहा है, कोई इतिहासकार कुछ और बता रहा है। तो कोई ऐसी घटना है जिस पे दो इतिहासकार क्या है ना, अलग अलग राय दे रहे हैं। एक उस इंसान को, कोई इंसान ही ले लें, तो कोई इस इंसान को क्या बता रहा है, गलत बता रहा है, और कोई उसी इंसान को क्या बता रहा है, सही बता रहा है। तो सबसे पहले उनके बारे में पता लगाना कि ये घटना जो है वो सही कितनी है और गलत कितनी हो सकती है। ये क्या कैसे करेंगे, ये भी हम करेंगे साक्ष्यों के आधार पर, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सत्यता की जांच करना। सबसे पहले हमें कोई घटना मिल गई, सबसे पहले हमें ज़रूरत है घटना की, कि वो घटना कहाँ से मिली, साक्ष्यों से मिल गई। और उसी साक्ष्यों के आधार पे ही हम देखेंगे कि ये घटना जो हम ले रहे हैं वो कितनी सच्ची है, यानी कि कितनी सही है, कितनी उसमें सत्यता है, कितना वास्तविकता है उसमें। क्योंकि हमने इतिहास का अर्थ देखा था कि वास्तविक में होने वाली घटना या वास्तविक घटना जो कि घटित हुई है, तो वो क्या करेंगे, हम उसकी जांच कर लेंगे। आगे अपने पास जांच करना, साक्ष्यों के बारे में हम आगे पढ़ लेंगे कि साक्ष्य क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे मिले हैं हमें, और कहाँ कहाँ से मिलते हैं, और किस प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, वो हम आगे देख लेंगे। तो ये होगी हमारे पास दूसरी प्रोसेस की सत्यता की जांच करना। तीसरी हमारे पास में इतिहास निर्माण में तीसरी प्रमुख घटना क्या होती है, काल निर्धारण करना। दो चीजें हैं, काल निर्धारण और क्रम निर्धारण। सबसे पहले क्या करेंगे हम, काल निर्धारण, कि जो घटनाएं हमें प्राप्त हुई है उनकी जांच भी हमने कर ली कि हाँ ये घटना सही है, एकदम अच्छे से है। तो तीसरी बात हमें ये आती है कि इतिहास आगे हमें बताए कि वास्तविकता की जानकारी दे कि वास्तव में ये घटना हुई थी। तो सबसे जरूरत पहला सवाल होगा कि यार ये घटना कब हुई थी। हर कोई यही पूछेगा कि ये घटना हुई थी और ये घटना सही है, तो हमारे मन में क्या आएगा कि ये घटना घटित हुई थी, ठीक है मान लिया, और वास्तव में ही हुई थी, तो यह घटना हुई कब थी, ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट हो जाता है। तो इसका निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण होता है काल निर्धारण में। यानी कि कोई घटना हुई है, उसका समय क्या था, उसका टाइम पीरियड क्या था, सबसे पहले हम वो देखेंगे कि ये किस टाइम की घटना है। तो वो हो गया काल निर्धारण, कि उसका टाइम है ना, उसको निर्धारित कर देंगे कि हाँ ये इस समय की लगभग घटना है। चौथी बात आती है कि हमारे पास तीनों चीज़ आ गई, घटना आ गई, उसकी जांच भी हमने कर ली कि हाँ सही में ये घटना हुई थी, रियल में हो रही है या हुई थी। और तीसरी बात आ गई कि उसका टाइम भी हमने देख लिया कि हाँ अब क्या हो गया अपने पास में कि ये घटना इस समय पे हुई थी और वास्तव में हुई थी, इसके साक्ष्य भी अपने पास में मौजूद है। अब चौथी बात आ गई कि इतिहास निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था, उसको क्रमबद्धता देना, यानी कि उसका क्रम निर्धारण करना। उसका क्या कर देंगे हम, क्रम निर्धारण, ये उसको क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। अब ये आई अपने पास में मेन प्रोसेस, चौथी प्रोसेस जो है क्रम निर्धारण की, कि हमारे पास जो भी घटनाएं आ गई, सारी घटनाएं जितनी भी इतिहास में अतीत में अब से पहले घटना हो चुकी थी, उन सारी घटनाओं को इकट्ठा कर लिया गया। फिर उनको उनके टाइम के अनुसार, किसके अनुसार, क्रम कैसे निर्धारित करेंगे, उनका टाइम के अनुसार, कि ये किस समय की घटना है। जो पहले की घटना है उसको पहले रख दिया, उसके बाद की उसके बाद में रख दिया, और उसके भी बाद आने वाली घटनाएं उसके बाद में रख दी। तो इसका मतलब कि एक चेन की तरह बना लिया हमने, और उनको टाइम के अनुसार सबको क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। अब हमारे पास आ गया सुव्यवस्थित एक इतिहास, इसे बोलते हैं हम इतिहास का निर्माण करना। या ये जो 4 प्रोसेस हम करते हैं, इससे हम नया इतिहास बनाते हैं, कि पुरानी सारी घटनाओं को इकट्ठा कर लिया, उनको जांच लिया, किसी किसी घटना के 4 एविडेंस मिल गए, मान लो 4 एविडेंस मिल गए किसी युद्ध के ही। मान लो कोई युद्ध बता रहा है कि 1556 में हुआ था, कोई बता रहा है ये 1556 में ना होके 1550 में ही हुआ था, कोई कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है। तो क्या करेंगे, उस
की सत्यता की एकदम अच्छे से जांच करेंगे, छानबीन करेंगे अपने तरीके से, जो वर्तमान में है वर्तमान तरीके से हम जांच करेंगे कि रियल में ये घटना हुई भी है या नहीं हुई। फिर हमें पता चलता है हाँ हुई है। फिर हम क्या देखते हैं, वो जांच भी हमने कर ली कि हाँ रियल में हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस टाइम में हुई थी, उसका सही एग्जैक्ट टाइम पता करेंगे कि हाँ ठीक है इस टाइम में हुई थी। जो इसको सही बता रहा है उसको भी हम बताएंगे कि हाँ ये हमें बता रहा है, ये साक्ष्य हमें पूरे के पूरे एकदम 100% राइट दे रहा है, एकदम सही से हमें साक्ष्य इसके ये मिल रहे हैं। और उसको क्या कर देंगे, एक क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। तो ये कहलाता है अपना इतिहास का निर्माण करना। अब आगे होगी बात समझ में कि अतीत की घटनाओं का निर्माण नहीं कर सकते हम, लेकिन अतीत की घटनाओं को एक क्रम में उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। उन घटनाओं को सबको मिला के एक विषय के रूप में हम बना सकते हैं। उसी को बोलते हैं हम बुनना, एक माला की तरह बुनना या उसका निर्माण करना। अब आगे होगी हमारे समझ में दोनों बात कि हिस्ट्री और इतिहास शब्द का एकदम अच्छे से अर्थ हमारी समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या कर दिया, क्रम निर्धारण कर दिया, उसका सुव्यवस्थित ढंग से उसको बना दिया और क्या कर दिया, इतिहास को अब पढ़ लेंगे हम। तो अब हम बात करें कि घटनाएं, एक बात और रहेगी बीच में कि घटनाएं क्या सारी घटनाएं है वो सारी की सारी जितनी आज से पहले की जो भी घटनाएं हो चुकी हैं उन सबको क्या इतिहास में शामिल कर लेंगे, कि ऐसी घटनाएं जो ये चारों रूल फॉलो कर रही है, सारी की सारी लगभग सारी घटनाएं हैं वो चारों रूल फॉलो कर लेगी। तो जो चारों रूल फॉलो कर रही है उन सबको ही क्या करेंगे कि इतिहास में शामिल कर लेंगे या फिर नहीं करेंगे। जैसे एक ले लूँ कि मेरा जन्म हुआ था, मुझे पता है मेरा जन्म हुआ था, सबको पता है, मैं जिंदा सामने खड़ा हूँ तो सबको पता है कि हाँ जन्म तो हुआ है। घटना है या नहीं है, घटना तो हुई है कि मेरा जन्म हुआ है, एक घटना ही है, घटना हो गई, हमें पता चल गया। अब एविडेंस, उसके एविडेंस भी घर वालों के पास में, मेरे पास में भी मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, सब कुछ है। तो हमारे पास क्या हो गया, साक्ष्य मिल गया, उस घटना का क्या मिल गया, साक्ष्य भी मिल गया। सत्यता की जांच तो हो ही गई कि हमारा साक्ष्य एकदम बिल्कुल राइट है, 100% राइट है। तो ये भी हो गया, सत्यता की जांच भी होगी और काल निर्धारण भी हो गया कि मैं किस समय पे किस टाइम पे, एकदम टाइम भी नोट है कि इस टाइम पे पैदा हुआ था। तो ये काल निर्धारण भी हो गया, क्रम में भी आ जाएगा, जो भी मेरा सन होगा उस क्रम में भी आ जाएगा, यानी कि इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए। घटना अतीत की है, पहले हो चुकी है। दूसरी बात, सत्यता की जांच भी उसकी हो चुकी है। तीसरी बात, काल निर्धारण, उसका टाइम पीरियड भी हमने निर्धारित कर लिया कि हाँ ये पता है हमें कि किस टाइम में हुआ था, किस काल में हुआ था। और दूसरी बात, क्रम निर्धारण में भी आ जाऊंगा मैं कि अतीत की सारी घटनाएं हैं उनको हम क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो मेरा भी टाइम, जो पीरियड जो आएगा मेरा टाइम भी आएगा, उसके अंदर आ रहा है। तो क्या मुझे भी इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए? नहीं पढ़ाया जाता। पता है क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि इतिहास में पढ़ाया जाए। तो हम सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं कि ऐसी क्या घटनाएं हैं जिनको इतिहास में शामिल किया जाता है, सारी घटनाओं को क्यों नहीं किया जाता, उसकी हम बात करें। तो सबसे पहले की घटना किससे रिलेटेड होनी चाहिए, मानव सभ्यता या मानवीय जीवन को प्रभावित करने वाली होनी चाहिए। हम बोल सकते हैं इसको कि मानवीय जीवन को प्रभावित कर रही हो। दूसरी इसकी एक विशेषता और देखें तो क्या देखें कि मानवीय जीवन को प्रभावित कर रही हो। दूसरी इसकी बात करें कि मानव के वर्तमान जीवन के साथ कुछ समानता रखती हो। इसका क्या मतलब हुआ? अब सबसे पहले हमने देख लिया कि घटना ऐसी होनी चाहिए जो मानवीय जीवन को प्रभावित कर रही हो, कि आज जैसा मानव है, जैसे आज हम क्या देखें, हम देखेंगे सामाजिक जीवन मानव का, कि आज का मानव का समाज है वो कैसा है,
समाज पहले भी हुआ करता था, उससे भी पहले था, उससे भी पहले था। जब मानव सभ्यता की या मानव जो स्टार्टिंग में आदि मानव था, उस टाइम से क्या सभ्यता ऐसी चीज़ें नहीं थी, समाज नहीं था। कैसा समाज था, कैसे समाज का विकास हुआ, कैसे आगे राजनीति की हम बात करें तो राजनीतिक विकास हुआ कि आज हम गणतंत्र देश में रह रहे हैं। तो गणतंत्र से पहले क्या था? ये नहीं कि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के शासन से और उनसे पहले क्या था? राजतंत्र था। वो कैसे, उसकी शुरुआत कैसे हुई, या उससे भी पहले क्या था, उससे भी पहले क्या था, कैसे शुरुआत हुई कि आज हम गणतंत्र, आज जिस समय में रह रहे हैं उस समय तक क्या सीधे ही पहुंच गए, या फिर आज जैसे हम रह रहे हैं वैसे ही हम पहले भी रह रहे थे? नहीं रह रहे थे, पहले कुछ अलग चीज़ें थी, आज कुछ अलग चीज़ें हैं। तो हम बात करें कि मानव की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास को दर्शाए ऐसी घटनाएं जो मानव, जो आज हम हैं। और दूसरी बात भी इसमें ही ले लेते हैं कि वर्तमान जीवन के साथ कुछ समानता रखता हो, कि आज जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं क्या वैसी की वैसी थी? क्या नहीं थी। आज जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उससे पहले कुछ अलग थी, उससे पहले कुछ अलग थी, उससे भी पहले कुछ और ज़्यादा अलग थी। ऐसी चीज़ें जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे आज हम रह रहे हैं, उसका इतिहास क्या करेंगे हम? उस इतिहास को प्रभावित करने वाली घटनाओं को ही हम इतिहास में पढ़ेंगे। यानी कि सारी की सारी घटनाओं को जो भी है उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे जो हमें आज से रिलेट करके, और जो आज जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उससे पहले कैसी चल रही थी, उससे पहले कैसी चल रही थी, और उससे भी पहले कैसी चल रही थी। ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है? इतिहास। तो इसी चीज़ की जो भी घटनाएं होंगी वो सारी घटनाएं हम किस में शामिल करेंगे? वो सारी घटनाएं हम किस में शामिल करेंगे? इतिहास में शामिल करेंगे। आगे बात समझ में, क्यों मेरा इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, आपका इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमने क्या कर लिया? अब तक हमने इतिहास का निर्माण लगभग पूरा देख ही लिया। इसके और जो आगे विशेषताएं होती है घटनाओं की, कि उसकी साक्ष्य होने चाहिए। जब साक्ष्य ही नहीं है तो घटना भी नहीं मिलेगी। तो ऑफकोर्स ये तो हमने पहले ही देख लिया कि ऐसी घटना होनी चाहिए जो ये रूल फॉलो करे, घटना ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद में क्या किया, हमें दूसरी हमारे पास विशेषता आ गई कि साक्ष्य होने चाहिए उसके मौजूद, और वो वास्तविकता बताए कि ये सही है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद में उसका काल तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि ये दोनों चीज़ आ गई, तो उसका काल भी आएगा, उसका टाइम पीरियड भी हमें पता चलेगा। आज तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, साइंस बहुत एडवांस में जा चुकी है, किसी भी चीज़ की एज पता कर सकते हैं या कुछ भी पता करने आज के टाइम में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसलिए काल निर्धारण भी होगा और कर्म तो अपने आप ही आ जाएगा। जब टाइम आ गया अपने पास, वही घटना 1999 की है, तो जब 1999 की बारी आएगी उस घटना को वहाँ पे फिट कर देंगे या उसमें समायोजित कर देंगे। और 1995 की घटना है, उसको 1995 की बारी आएगी तब उसमें हम समायोजित कर देते हैं या फिर उसमें एकदम सही से व्यवस्थित कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या हो गया? इतिहास का निर्माण भी हो गया। हमने समझ लिया कि इतिहास का निर्माण कैसे होता है, क्या इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। तो हाँ, अब आपके समझ में आ गया होगा कि इतिहास का निर्माण किया जाता है, जो कि उनको सुव्यवस्थित करना या उसका पुनर्निर्माण करना ही क्या कहलाता है? निर्माण करना। तो सबसे पहले हमने आज की क्लास में क्या देख लिया? आज की क्लास में हमने बेसिक सारी जानकारियाँ ले ली हमने कि इतिहास या हिस्ट्री क्या है, ये हमने देख लिया। दोनों शब्दों की हमने चर्चा कर ली। दोनों शब्द जो अर्थ दे रहे थे उनका परिभाषा में क्या समायोजन है या उनको परिभाषा में क्या योगदान है, वो भी हमने देख लिया कि परिभाषा उन दोनों शब्दों के अर्थों से ही बनी है हमारी और बन रही है। उसके बाद में हमारे पास एक शब्द आ गया था इतिहास का निर्माण करना। तो हमने वो भी देख लिया अभी इतिहास का निर्माण कैसे किया जाता है या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। वो सब करने के बाद हमने ये देख लिया कि इतिहास का निर्माण किया जाता है तो कैसे किया जाता है, वो भी हमने देख लिया कि उसकी 4 प्रोसेस होती है, वो हमने देख ली। चारों प्रोसेस देख ली कि सबसे पहले हमें घटना की ज़रूरत होती है। घटना हमें कहाँ से मिलती है? घटना हमें साक्ष्यों से मिलती है, और साक्ष्यों से ही उसकी जाँच करते हैं कि उसकी वास्तविकता की जांच करते हैं कि वास्तव में ये घटना घटित हुई है या नहीं हुई है, वो भी हमने देख लिया। उसके बाद में काल निर्धारण की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे
किसी किसी का तो काल जैसे लिखित साक्ष्य मिल गए, किसी के जो हमें दे रहे हैं उनका तो काल उसमें दिया हुआ है, कोई ज़्यादा वो बात नहीं है। लेकिन जिन चीज़ों का जिन घटनाओं का हमें पता नहीं है, जो जैसे पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिल रहे हैं वो किस काल के हैं या किस काल के नहीं हैं, कौन सा उनका टाइम पीरियड है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी आजकल वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, जैसे C14 होगी, कार्बन 14 डेटिंग पद्धति होगी, यूरेनियम डेटिंग पद्धति होगी, यूरेनियम 238 234 ये होगी, और फास्फोरस से भी पता लगाया जा सकता है। और ये सब जो है पद्धतियां हैं काल निर्धारण की, कि उनका टाइम पीरियड हम कैसे पता करते हैं। तो इनकी कोई अलग से देखते हैं, कोई स्पेशल क्लास बना दें, या आगे इसी क्लास में आगे कहीं इनकी चर्चा आएगी तो हम ये बात भी कर लेंगे कि कौन कौन सी पद्धतियां हैं और कैसे कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी एक पूरी क्लास लग जाती है, पूरी क्लास बन जाती है। क्योंकि उसमें फिर वो नहीं है कि नाम बता दिए और उससे तो कोई मतलब नहीं बनता, नाम तो फिर मैंने अभी बता ही दिया। तो उनको हम डिटेल में जानेंगे कि हाँ ये प्रयोग कैसे की जाती है, कैसे इनसे हम किसी भी चीज़ का, किसी भी कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य है उनका टाइम पीरियड कैसे पता करते हैं, वो सब पूरा को पूरा हम कभी बाद में कर लेंगे। तो उससे क्या हो गया, काल निर्धारण भी हमने कर लिया। उसके बाद में हमारे पास में आया क्रम निर्धारण हो गया उनका, और एकदम क्रम में व्यवस्थित भी हो गया, तो इतिहास का निर्माण भी हो गया। अब आगे इतिहास में क्या करेंगे, आगे पढ़ते हैं अगली क्लास में। तो ये क्लास हमारी अच्छी रही होगी। अगली क्लास में हम ये भी जान लेंगे कि साक्ष्य या स्रोत ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि मेनली क्या चीज़ आती है, जो भी इतिहास है वो डिपेंड किस पे है, घटनाओं पे डिपेंड है। कि इतिहास में क्या पढ़ते हैं, पुरानी घटनाएं, और पुरानी घटनाएं कहाँ से पता चलती है, साक्ष्यों से, और उनकी वास्तविकता की जांच भी किससे होती है, साक्ष्यों से। यानी कि जो पुराने आज से पहले की घटनाओं के बारे में जानकारी हमें साक्ष्य ही देते हैं, स्रोत हमें प्राप्त होते हैं, एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं, उसी से घटनाएं बनती है। या हम कहें कि इतिहास ही पूरा का पूरा किस पे बनता है, साक्ष्यों से बनता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे पास साक्ष्य। और साक्ष्य थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे कि साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से साक्ष्य होते हैं, कौन कौन से उनके प्रकार हो गए, सब प्रकार हो गए, आगे जो भी है वो डिटेल में ज़्यादा चल जाता है। तो ये क्लास हमारी लंबी हो जाएगी अभी पढ़ें तो आगे वाली क्लास में हम डिटेल से किसको पढ़ेंगे, साक्ष्यों को हम डिटेल से पढ़ लेंगे। तो आशा करता हूँ अच्छी क्लास रही हमारी, और ये इतनी बातें समझ में आई भी होंगी, और ना समझने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने एकदम डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया आपको, सब कुछ अच्छे से अपने समझ में आ गया होगा। क्योंकि ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं की, हमने इतिहास के बारे में बेसिक जानकारियाँ ली है। आशा करता हूँ एकदम अच्छे से वो सब हो गई होगी। क्योंकि किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, मैं भी चाहता तो बीच में से कर सकता था, लेकिन बीच में से करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार में कर लेंगे कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैं ये सोच रहा हूँ कि यह सेशन कंप्लीट होने के बाद में किसी को भी कोई भी बुक या किसी भी प्रकार की किसी भी गाइड को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हम इसको संयम से पूरी क्लास देखेंगे, और इतिहास का ये सेशन है अच्छे से पूरा करेंगे हम। तो इस क्लास को हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिए कैसी लगी हमारी क्लास, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी क्लास में देखने के लिए, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बार बार कहूँगा मैं ये बात।